ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण। सबसे भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के चैतन्य चरितमृत की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 17। टेक्स्ट 12। प्रभुराभिषेक तबे करिला श्रीवास खाटेवासी प्रभु कैलाश्वर प्रकाश। तबे नित्यानंद स्वरूप पेरा आगमन प्रभु के मिलिया पाइला सद्भुज दर्शन। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु का आगमन होता है श्री नंदनाचार्य के घर में। नित्यानंद प्रभु मथुरा में थे उस वक्त, और जैसे महाप्रभु का हिंट मिलता है उनको, इमीडिएटली आ जाते हैं वो। और ये मुलाकात के बाद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु षडभुज रूप का दर्शन भी कराते। The form of Sadhu, the sixth arm Lord Gaur Sundar, is a representation of three incarnations. The form of Sri Ramchandra is symbolized by a bow in one hand and an arrow in another. The form of Lord Sri Krishna is symbolized by a stick and a flute like those generally held by a cowherd boy, and Lord Chaitanya Mahaprabhu is symbolized by a sannyas and कमंडल और water pot. तो ये षटभुज दर्शन जो महाप्रभु करके कराया नित्यानंद प्रभु को, में छह भुजाएं थी महाप्रभु की, और उसमें से दो भुजाएं श्री रामचंद्र जिसमें धनुष बाण लिए हैं, दो भुजाओं में कृष्ण मुरली लिए हैं, और दो भुजाओं में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिसमें दंड संन्यास दंड और कमंडल लिए। Srila Nityanand Prabhu was born in the village of Ekchakra in the district of Birbhum as the son of Padmavati and Hadai Pandit. In his childhood, he played like Balaram. When he was growing up, a sannyasi came to the house of Hadai Pandit and begged to have the Pandit's son as his brahmachari assistant. Hadai Pandit immediately agreed and delivered his son to him, although the separation was greatly shocking, so much so that Hadai lost his life after the separation. Nityanand Prabhu traveled on many pilgrimages with the sannyasi. It is said that for many days he lived at Mathura with him, and at the time he heard about Lord Chaitanya Mahaprabhu's pastimes in Navadvip. Therefore, he came down to Bengal to see the Lord. When Lord Nityananda came to Navadvip, he was a guest at the house of Nandanachar. Understanding that Nityanand Prabhu had arrived, Lord Chaitanya sent his devotees to him, and thus there was a meeting between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityanand Prabhu. हम लोग चैतन्य भागवत में इस लीला को विस्तार से श्रवण किए थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में उनका जन्म हुआ। 12 वर्ष तक वहां पे बाल लीला करते हैं भगवान बलराम की जैसे। और फिर एक सन्यासी आता है हड़ाई पंडित से नित्यानंद प्रभु को लेके जाता है। नित्यानंद प्रभु उसके साथ पूरे तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हैं। फिर मथुरा जब पहुंचते हैं तो वहां पे कुछ दिन रहने के पश्चात जैसे ही चैतन्य महाप्रभु का इंडिकेशन आता है तो वो
नवदीप चले जाते हैं श्रीनंदन आचार्य के घर में। दोनों का मुलाकात होता है और अन्य भक्तों से भी मुलाकात होती है। प्रथम षटभुज तारे दिखाई ईश्वर, शंख चक्र गदा पद्म सारंग भूषण। So one day Lord Chaitanya Mahaprabhu exhibited to Lord Nityananda Prabhu a six-armed form bearing a conch disc club, lotus flower, bow and flute. So एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को षडभुज रूप का दर्शन कराते हैं, जिसमें चार भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं और दो अन्य भुजाओं में धनुष और फ्लूट लिए, बांसुरी लिए हुए। तबे तबे चतुर्भुज हैला तीन अंग वक्र, दुई हस्ते वेणु बजाए दुई शंख चक्र। तो षडभुज रूप से फिर फाइनली निमाई पंडित चतुर्भुज रूप धारण कर लेते हैं और दो हाथ में वेणु लेकर के बजाते हैं और अन्य दो जो हाथ हैं उसमें शंख चक्र लिए हुए। तदे तद्विपुच केवलवं शिवदना, श्यामांग पीत वस्त्र ब्रजेंद्र नंदना। उसके बाद मोस्ट इंचेंटिंग फॉर्म चतुर्भुज से द्विभुज रूप का दर्शन कराते हैं, जिसमें वंशीधर वंशी वदन वंशी धारण करके भगवान वंशी प्ले करते थे, वो बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं रूप को। और श्याम अंग, श्याम वर्ण, श्याम सुंदर पीताम्बर वस्त्र ब्रजेंद्र नंदन के रूप में। श्री चैतन्य मंगल विविडली एलोबरेट्स अपॉन दिस डिस्क्रिप्शन। ये जो वर्णन है, ये षडभुज से चतुर्भुज, चतुर्भुज से द्विभुज रूप का दर्शन कैसे नित्यानंद को कराए, इसका विस्तार से वर्णन चैतन्य मंगल ग्रंथ में है, जो हम लोग चैतन्य भागवत कंप्लीट करने के बाद चालू करेंगे, इसको भी पढ़ेंगे। तबे नित्यानंद गोसाई व्यास पूजना, नित्यानंदा वैसे कैला मुसल धारणा। Nityanand Prabhu then arranged to offer Vyas Puja, worship of the spiritual master to Lord Sri Gaur. Lord Chaitanya carried the plough-like weapon called Musa in the ecstasy of being Nityanand Prabhu. फिर नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं। व्यास पूजा का अर्थ होता है गुरु के प्रति अपने ऋण को या आभार को व्यक्त करने के लिए उनके शिष्य गुरु के बर्थडे जन्मदिन दिवस पे व्यास पूजा सेलिब्रेट करते हैं, उनका पूजा करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु का व्यास पूजा सेलिब्रेट करने का अरेंजमेंट करते हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु उस वक्त हल धारण कर लेते हैं, हल मूसल, भगवान नित्यानंद प्रभु या बलराम के एक्सटेसी में, क्योंकि भगवान नित्यानंद कौन है, आदि गुरु है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ये सूचित करते हुए कि व्यास पूजा सेलिब्रेट करने के लिए आपका व्यास पूजा होना चाहिए। इसलिए हालांकि चैतन्य महाप्रभु का व्यास पूजा हो रहा है, बट महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भाव को स्वीकार करके उस व्यास पूजा को एक्सेप्ट करते हैं। So by the order of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityanand to arrange for the Vyas Puja of the Lord on the night of the full moon. He arranged for the Vyas Puja or Guru Puja through the agency of Vyasadeva. Since Vyasadeva is the original Guru, spiritual master of all who follow the Vedic principles, worship of the spiritual master is called Vyas Puja. व्यास पूजा नाम इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल जो गुरु हैं व्यास देव जी को भी माना जाता है। वैसे तो ओरिजिनल गुरु भगवान बलराम है, नित्यानंद प्रभु है, और उनके ही रिप्रेजेंटेटिव व्यास देव जी ये ओरिजिनल गुरु कहलाते हैं, क्योंकि वो मूल रूप से सारे वैदिक शास्त्रों का रचना वो करते हैं। और फिर जितने भी आध्यात्मिक गुरु आते हैं सब व्यास देव जी के प्रतिनिधि बनते हैं। इसलिए
उनका जब पूजा किया जाता है तो उसको व्यास पूजा कहते हैं। और जिस आसन में बैठ करके प्रवचन देते हैं गुरु, उसको व्यास आसन बोलते हैं। व्यास देव जी का आसन है। तो व्यास पूजा, गुरु पूजा सेलिब्रेट करने का, ये जहाँ तक इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये गुरु पूर्णिमा के दिन की बात है। यस, नित्यानंद प्रभु जब पहुंचे थे तो उसके अगले दिन ही गुरु पूर्णिमा थी। इसलिए चैतन्य महाप्रभु व्यास देव जी की पूजा के लिए सब अरेंजमेंट करवाने के लिए बोलते हैं। So Nityanand Prabhu arranged for the Vyas Puja and Sankirtan was going on. But when he tried to put a garland on the shoulder of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he saw himself in Lord Chaitanya. सो ये लीला विस्तार से चैतन्य भागवत में है। श्रीवास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के हाथ में गार्लेंड देते हैं और बोलते हैं कि वेद व्यास जी को पहनाओ। तो नित्यानंद प्रभु व्यास देव जी के पास ना जाकर के डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु के जो है गले में गार्लेंड जैसे डालने जाते हैं। तो वो देखते हैं अपने आप को चैतन्य महाप्रभु के रूप के शरीर में देखते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भाव को स्वीकार कर लिए। और इस प्रकार से there is no difference between the spiritual positions of Lord Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda or Krishna and Balaram. All of them are but different manifestations of the Supreme Personality of God. उससे ये भी प्रमाणित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है। जस्ट लाइक कृष्ण एंड बलराम, कृष्ण बलराम दोनों एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ द सेम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। परम भगवान कृष्ण के ही अलग अलग स्वरूप है। इसलिए नित्यानंद प्रभु या भगवान बलराम को द्वितीय स्वरूप बोला जाता है। हमारे द्वितीय स्वरूप श्री बलराम। So all of them are but different manifestations. During this special ceremony, all the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu could understand that there is no difference between Lord Chaitanya and Nityananda Prabhu. तो इस लीला के द्वारा सारे जितने भी भक्त थे ये समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं। तो महाप्रभु ये लीला जानबूझ के किए उन्हें सभी भक्तों को ये सूचना देने के लिए कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु जब पहुंचे थे जिस दिन, महाप्रभु सभी भक्तों को लेके गए, दर्शन कराए। सभी भक्तों ने नित्यानंद प्रभु को दर्शन करके तो समझ गए थे कि ये कोई महान व्यक्ति, महापुरुष और जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मिले थे फर्स्ट टाइम, एक दूसरे को आलिंगन किए और घंटों घंटों तक रो रहे हैं और जो है ऐसे कीर्तन कर रहे हैं। तो सब भक्तों को ये समझ में आ गया कि नित्यानंद प्रभु बड़े खास है चैतन्य महाप्रभु, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। लेकिन महाप्रभु ये भी चाहते थे कि लोग, सारे भक्त लोग ये भी जान जाए कि नित्यानंद प्रभु में और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं। नित्यानंद प्रभु भी परम भगवान है। इसलिए फिर अगले दिन व्यास पूजा का अरेंजमेंट किए और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के भाव को स्वीकार करके ये दिखाए कि जय गौरा सही निताई। जो गौरा महाप्रभु वही नित्यानंद प्रभु की, कोई अंतर नहीं। बस लीला के लिए अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग स्वरूप स्वीकार किए, इसलिए डिफरेंस नहीं देखना चाहिए। तबे सच्ची देखिला रामकृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिला प्रभु जगाई मधाई। तो फिर नेक्स्ट लीला हुई। सच्ची माता दोनों भाई कृष्ण बलराम को देखती हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के रूप में। ये उनका विजन था, ऑब्जर्वेशन, और एक ड्रीम देखती हैं। उसके स्वप्न में वो कृष्ण बलराम देखते हैं और गौर निताय दोनों उनके बेटे। तो समझ जाते हैं कि यही कृष्ण बलराम। ये भी लीला विस्तार से। उसके पश्चात जगाई मधाई का उद्धार करते हैं। ये लीला भी चैतन्य भागवत में विस्तार से। So one night Sachi Devi dreamt that the deities in her house, Krishna and Balram, had taken the forms of Chaitanya and Nityananda.
and were fighting one another as children do to eat the naivedya offering to the deities. The next day, by the will of Lord Chaitanya, Sachidevi invited Nityananda to take prasadam at her house. Thus, Vishwam by Lord Chaitanya and Nityananda were eating together, and Sachidevi realized that they were none other than Krishna Balram. Seeing this, she fainted. So ये इस प्रकार से करना है। सच्ची माता एक दिन अ, रात्रि में स्वप्न देखती है, उनके घर में कृष्ण बलराम के विग्रह थे। तो स्वप्न में देखती है कि वो कृष्ण बलराम के विग्रह चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का रूप लेकर के एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, जो उनको ऑफरिंग भोगा लगाएंगे। फिर अगले दिन चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से सच्ची माता नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए इनवाइट करते हैं। और जब दोनों प्रसाद एक साथ खा रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, तो नेता है, तो सच्ची माता ने ये अनुभव किया, रियलाइज किया कि ये दोनों कोई अन्य नहीं है, कृष्ण बलराम है। और ये साक्षात्कार मिलते ही इमीडिएटली वो मूर्छित होकर गिर गई। सो दिस इज हाउ सच्ची माता could understand Gaurang Mahaprabhu is Krishna and Nityanand Prabhu is Bhagavan Balaram. So Jagai and Madhai were two brothers. नेक्स्ट लीला हुई जगाई मधाई के उद्धार की लीला। सो ये दोनों नवद्वीप में बहुत ही सम्मानित ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन बाद में फिर ये अनेकों प्रकार के हर प्रकार के पापमय कार्य से दूषित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद दास ठाकुर कृष्ण भक्ति का प्रचार घर घर जाके करते हैं। और उनके इस प्रकार के प्रचार करने के दौरान रास्ते में एक दिन जगाई मधाई पूरी तरीके से पागल शराबी दोनों भाई चल रहे थे। तो और जब नित्यानंद गुरु ने रिक्वेस्ट किया कि आप कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र जप करिए, तो उन्होंने उनको चेज किया, दौड़ मारने के लिए दौड़े। उस वक्त उस दिन तो वो लोग नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर भाग गए किस तरीके से। अगले दिन फिर से नित्यानंद प्रभु रास्ते में आते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई आप हरे कृष्ण जप क्यों नहीं करते। तो मधाई को बहुत गुस्सा आया। शराबी थे, पिए हुए थे पूरी तरीके से, और उनके हाथ में शराब की बोतल थी। बोतल मतलब मटका था उस वक्त। शराब का मटका लिए थे, उसी से नित्यानंद प्रभु के सिर में मार दिया और खून निकलने लग गया। और जैसे ही खून निकला तो लोगों ने जाके चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म कर दिया कि नित्यानंद प्रभु को ऐसे मधाई नाम के शराबी ने मार दिया है, सिर से खून निकल रहा है। चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हुए और इमीडिएटली वहां पे प्रकट हो गए और दोनों भाइयों को अपने चक्र से मारना चाहते, लेकिन परम दयालु नित्यानंद प्रभु उनको बताते हैं कि जब मधाई मार रहा था तो जगाई मुझे बचाने का प्रयास किया। तो इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु खुश होकर के जगाई को आलिंगन कर लेते हैं और उसको माफ कर देते हैं। फिर बाद में और वार्तालाप होता है और नित्यानंद प्रभु का आश्रय करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मधाई का भी उद्धार कर देते हैं, उसको भी माफ कर देते हैं। इस प्रकार से दोनों पापी भाई को एक कंडीशन पे श्री चैतन्य महाप्रभु माफ करते हैं और कृष्ण प्रेम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैट दे विल सिन नो मोर, और वो पाप नहीं करेंगे। ये महाप्रभु ने कंडीशन रखा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिमेम्बर, इवन द सुप्रीम लॉर्ड कम्स एंड वांट्स टू डिलीवर अस। और भगवान भी अगर आते हैं और उद्धार करना चाहते हैं, करेंगे, तो ये कंडीशन हमेशा रहेगी हमारा फ्री विल के ऊपर, कि आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अब हम और पाप नहीं करेंगे। देन द सुप्रीम लॉर्ड इज वेरी मच विलिंग टू एक्सेप्ट अस एंड एम्ब्रेस अस। लेकिन अगर हम तैयार नहीं हैं, हम अपने पाप के कार्य को भी कंटिन्यू करना चाहेंगे और अन्य लोगों को भी अपने हृदय में आलिंगन करके बैठे रहेंगे, तो फिर भगवान बोलेंगे ठीक है, आप उधर ही खुश रहो, टाटा बाय बाय, गुड बाय कर देंगे। और ये सही है, भगवान कैसा भी हो कोई गलत नहीं है, लॉजिकल है, कॉमन सेंस। इफ somebody doesn't want Krishna to accept him, to embrace him, to get embraced by him, then why should Krishna remain within the heart of such a person to get embarrassed?
भगवान अपने आप को लज्जित करने के लिए क्यों वहां पे रखेंगे? तो भगवान देखेंगे मैं आया हूँ, आई वॉन्ट टू एम्ब्रेस हिम, आई वॉन्ट टू गेट हिज सर्विस, बट ये तो और किसी को एम्ब्रेस कर रहा है, वाई शुड आई रिमेन हियर टू गेट एम्बेस्ड? तो कोई भी व्यक्ति चला जाएगा, तो इसलिए कृष्ण छोड़ के चले जाते हैं, फिर वो व्यक्ति हरे कृष्ण जब करता रहता है, बट देयर इज नो कृष्ण, यू नो। कृष्ण और कृष्ण के नाम में अंतर नहीं है, बट कृष्णा इक्वली रिजर्व्स द राइट नॉट टू बी प्रेजेंट इन हिज नेम। हाँ, ये भी एक ध्यान दीजिए, आपने शायद नहीं सुना होगा ये, बट दिस इज अ फैक्ट। भगवान का नाम जो है भगवान से अभिन्न है, बट कृष्णा इज ऑल पावरफुल। भगवान पूरी तरीके से शक्तिशाली है, तो अगर कृष्ण चाहे, सो ही कैन नॉट बी प्रेजेंट इन हिज होली, अपने नाम में उपस्थित नहीं भी हो सकते, और इसी नाम को बोलते हैं छाया नाम बोला जाता है, शैडो होली नेम, और अक्षर नाम भी भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, एंड दैट इज नॉट इफेक्टिव। वो केवल जो है रिफ्लेक्शन है मात्र, तो उससे व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी द नेम इज सो पावरफुल कि मटेरियल बेनिफिट दे देता है, जो नाम जप करने वाले की इच्छा के अनुसार। बट अगर कोई ऑफेंसिव मेंटेलिटी रखता है, वन इज नॉट विलिंग टू गिव अप ऑफेंसेस टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड, ऐसा व्यक्ति का विनाश भी हो जाता है। वही नाम, जो भगवान, जैसे मायावादी, स्पेशली ये मायावादी कहलाते हैं, इनको बोला जाता है प्रतिबिंब नामाभास। भक्तिनाथ ठाकुर है नाम चिंतामणि में वर्णन कर, नामाभास के भी अलग अलग कैटेगरी है। कोई मटेरियलिस्टिक व्यक्ति है, भौतिकवादी व्यक्ति है, बट मायावादी नहीं, उसको भौतिक संसार से आसक्ति है, पाप करने की प्रवृत्ति है, वो भौतिक संसार की आसक्ति को नहीं त्यागना चाहता है, तो उसका जो नाम जप है, उसको ये भौतिक संसार की आसक्ति प्रदान कराएगा, भौतिक भोग प्रदान कराएगा, और इस प्रकार से वो जन्म जन्मांतर फंसा रहता है। इसलिए कविराज गोस्वामी बहुत स्पष्ट वार्निंग देते हैं। हाँ, नाम की बहुत असीमित महिमा है, बट वी शुड ऑल्सो नो द टर्म्स एंड कंडीशंस, वो भी जानना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी नाम जप करते जाएंगे एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट कंप्लीट सक्सेस। कविराज गोस्वामी बोलते हैं बहु जन्म यदि करी, हाँ, जप बहु जन्म यदि करी कीर्तन, बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, तबु तने कृष्ण पदे न पाए प्रेम धन। एक जन्म नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ, हजारों हजारों जन्म में भी अगर कोई भगवान का नाम जप करता रहता है, लेकिन जो अपराध है भगवान के चरणों में वो करना बंद नहीं करता है, तो फिर भी कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाता। लेकिन अगर कोई विथ कंप्लीट डिजायर, फुल इंटेंसिटी, फुल इंटेंस डिजायर, विलिंगनेस, कृष्ण को के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के साथ नाम जप करता है, सो वो एक ही लाइफ टाइम में कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त कर सकता है उनके नाम के जप करने से। लेकिन जो मायावादी होते हैं, मायावादी भी कई बार जप करते हैं, तो उनके द्वारा जो नाम जप किया जाता है, तो उस नाम जप के द्वारा उनका विनाश हो जाता है, दे आर सेंट टू हेल्प बाय द सेम होली नेम। तो वही हरिनाम है, देखिए, अगर कोई शुद्ध भक्त जप करता है तो कृष्ण अपने आप को दे देते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेते हैं। वही हरिनाम कोई भौतिक आसक्ति, भौतिक इच्छा रखने वाला व्यक्ति जप करता है, तो और भौतिक आसक्ति बंधन में पड़ जाता है, भौतिक इच्छाएं उसकी पूर्ति हो जाती है। वही हरिनाम अगर कोई मायावादी जप करता है, वही हरिनाम अगर कोई मुक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए जप करता है, तो उसको मोक्ष मिल जाता है। लेकिन जो मायावादी जो उस हरिनाम का जप करते हैं, जो भगवान के प्रति अपराधी है, अपराध करते हैं, तो उनके उसके कारण उनका विनाश भी हो जाता है। इसलिए वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि नाम जप करते हुए बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। ध्यान पूर्वक जप का अर्थ क्या होता है? ध्यान पूर्वक जप का अर्थ होता है, एक तो अर्थ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे। एक एक का नाम लें और ध्यान से सुनें, एक ये है ध्यान पूर्वक जप। लेकिन गहरा अर्थ एक ये भी है कि ध्यान पूर्वक जप करना मतलब ध्यान देकर जप करिए। आप क्या चाहते हैं,
हृदय में इच्छा क्या है? कृष्ण चाहिए या और कोई व्यक्ति चाहिए आपको? हाँ, और किसी के प्रति या बहुत संसार के धन संपत्ति ऐश्वर्य नाम नेम फेम प्राप्त करने की इच्छा है। इस इच्छा के साथ भौतिक इच्छा जिसको बोला जाता है, अगर जब कर रहा है कोई, देन इट इज रिस्की, डेंजरस है, क्योंकि वो भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप मुझको सोचेगा, अच्छा प्रभु जी ये तो बड़ी अच्छी बात बताया आपने, तब तो हम पूरा भौतिक इच्छा को ध्यान में रखते हुए जब करेंगे अच्छे से, हाँ भौतिक इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बेकार बात है। क्योंकि भौतिक इच्छा पूरी होना मतलब उसके जंजाल में फंस जाना, और फिर निकलना बहुत मुश्किल है, हजारों हजारों जन्म फिर वापस से पड़े रहो यहीं पे। क्योंकि एक भौतिक इच्छा पूरी होगी, जैसी पूरी होगी तो फिर अनेकों अन्य भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होंगी। फिर और इस प्रकार से ये जाल है, जंजाल, इस पे व्यक्ति फंसता चला जाता है, निकल नहीं पाता है। तो आप में से जो भी सोच रहा है कि अच्छा है, फिर तो हम भौतिक इच्छा रख करके नाम जप करेंगे, भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगी, तो मजा आ जाएगा। मजा नहीं आ जाएगा, सजा हो जाएगी, इसी भौतिक संसार में पड़े रह जाएंगे। हाँ। हाँ। अब बताइए, आप में से कितने भक्तों को इच्छा है, भौतिक इच्छा रखते हुए कौन कौन जप करना चाहता है? हाथ ऊपर करिए तो ये ध्यान रखिए, ध्यान पूर्वक जप करने का, ये दो बातें ध्यान रखिएगा जब आप जप करने बैठे हैं। तो ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है? कि एक तो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंत्र, एक मंत्र जप करते हुए अगर ध्यान भटके ना, तो बीच में से जोर से बोलो। एक्चुअली में नाम जप जो है, इट शुड नॉट बी मैकेनिकल। ये मैकेनिकल को क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल। ये जस्ट ऐसा नहीं कि मशीन चालू हो गया, हाँ बस हरे कृष्ण। कभी कभी कोई भक्त होते हैं, मशीन चालू कर देते हैं और 16 माला के बाद मशीन बंद हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम। समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मशीन चालू, फर्राटा मार जब बोलते हैं इसको। ये जब का कोई मतलब नहीं। ये जब जब नहीं, ठीक है। ये जॉब हो गया कि अपना जॉब फिनिश किया और निकल गया। दिस इज नॉट जपा। जपा का अर्थ होता है, हरे कृष्ण महामंत्र मीन्स दैट वी आर कॉलिंग आउट विथ लव फॉर द प्रोटेक्शन और द हेल्प और शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये भगवान को पुकारना है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर जब करते थे तो भगवान को पुकारते थे। इसलिए आप जैसे किसी व्यक्ति को पुकारते हैं ना, मैंने जैसे किसी को पुकारा, जैसे यहाँ पे अंश प्रभु, मैंने बोला अंश प्रभु। हाँ, मान लीजिए सामने अंश प्रभु है, वो कहीं बिजी है, तो मुझे उनको बुलाना है, मैं क्या बोलूंगा? अंश प्रभु इधर आइए, ऐसे बोलूंगा ना, यानी पुकारूंगा ना उनको। हाँ, इस प्रकार से भगवान को पुकारना। भगवान अपने नाम से अभिन्न है। कृष्ण होली नेम एंड कृष्ण नॉन डिफरेंट। तो भगवान को पुकारना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। When you chant each and every holy name of the Lord, so the desire should be, my dear Lord, please come, please come, please come, please come. There should be cry within the heart, and sometimes that cry should also come from the tears. Yes, that is a fact. If there are no tears in the eyes, that means there is no genuine cry within the heart. But artificially, we cannot imitate also. हम लोग आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीयर्स विद इन द आईज, आंखों में टीयर्स है, अश्रुधारा है, बट देयर इज नो क्राई विद इन द हार्ट। हृदय में वो रो नहीं रहा, या रो रहा है, हृदय से रो रहा है, लेकिन किसके लिए? किसी और के लिए रो रहा है, आंख से अश्रुधारा बह रही है। हाँ, जैसे कभी कभी आप देखेंगे, हाँ, आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं किया, हमारे मंदिर में राधा रासबिहारी के सामने आकर के कुछ लोग बाहर से आते हैं और फट 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 रोना चालू कर देते हैं, रोते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि देखो, हम तो इतना जीवन समर्पित कर दिए, इतने साल हो गए, 64 माला 80 माला सब करते हैं, हम रो नहीं पा रहे भगवान के लिए, ये लोग देखो कितना अच्छा रो रहे हैं। सो विथ नो ऑफेंसेस, हो सकता है कई लोग जेन्युइन भी हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन बाद में एक आध केसेस से पता चले कि वो क्यों रोते हैं, तो समझ में आया कि रोने के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं।
जैसे एक भक्त शेयर कर रहे थे एक साल पहले कि उनको कुछ तो चाहिए था भौतिक संसार में। उनके पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे, तो भगवान के सामने आके उन्होंने रोया था। हाँ, आंख से अश्रुधारा बहा के, तो उस चीज को प्राप्त करने के लिए रोया था। हाँ, बट दैट इज नॉट एक्चुअल क्राइम। कई बार यंग बॉयज एंड यंग गर्ल्स को मैंने देखा है, वो लोग भगवान के सामने आके फूट फूट कर रोते हैं, प्रभुपाद जी के बाजू में बैठ जाते हैं और जस्ट रोते रहते हैं। हाँ, तो हो सकता है कभी जेन्युइन भी हो, बट ज्यादातर केसेस में ये ब्रेकअप के केसेस होते हैं। ब्रेकअप हो जाता है, एंड इन ऑर्डर टू गेट देयर ट्रू लव अगेन, वापस से अपना सच्चा प्रेम, सो कॉल्ड सच्चा सच्चा प्रेम, सच्चा प्रेम तो होता नहीं, दिस इज ऑल लस्ट, बट बिकॉज दे आर इन सो मच इन इल्यूजन, तो उसको वापस से प्राप्त करने के लिए वो भगवान के सामने गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं कि मेरा सच्चा प्रेम मिल जाए। भगवान उसके ऊपर, नालायक के ऊपर हंसते हैं, बोलते हैं नालायक, सच्चा प्रेम इधर खड़ा है। हाँ, मेरे सामने आकर के रो रहा है, वो उसको प्राप्त करने के लिए, वो तेरा सच्चा प्रेम है। मैं आज कब से खड़ा हूँ, तुझे चाहता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ मेरे लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए कब रोएगा बे। ऐसे करके भगवान बोलते हैं, बट भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान बोलते हैं ठीक है, अच्छा है, कम से कम आया तो सही, मेरे पास तो आया, रो रहा है किसी और को प्राप्त करने के लिए हो रहा है। आप सोचिए, अगर आप भगवान के जगह पे होंगे ना, तो आप तब ये चीज समझ पाएंगे कि ये क्या है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज दिस, ये कितना बड़ा मतलब चीटिंग भी है। इससे आप भगवान को और अप्रिशिएट कर पाएंगे कि भगवान कितने दयालु हैं। सोचिए कितने दयालु हैं भगवान। आप खुद सोचिए कि आप, कोई व्यक्ति है, आपके पास आ रहा है, और आपने उसके लिए सब कुछ किया है, लेकिन वो आपको प्राप्त करने के लिए नहीं रो रहा है, या आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको अपनी खुद की कुछ इच्छाएं उसको पूरा करने के लिए आपके पास आ रहा है, और आपके पास आके गिड़गिड़ा रहा है। तो भगवान जानते हैं हृदय में इसको क्या चाहिए, इतनी भौतिक इच्छाएं हैं, इसको कुछ और चाहिए संसार में, बहुत पैसा चाहिए, या तो बहुत नेम फेम चाहिए, या कोई कोई लड़का चाहिए, कोई लड़की चाहिए, या समाज में कुछ उसका खो गया है तो वो चाहिए, ये सारे इतने सारे भौतिक इच्छाएं लेकर के आते हैं। और भगवान कितना उनका विशाल हृदय है, कि सबकी इच्छाओं को अच्छे से सुनते हैं, हाँ पूरा भी करते हैं। कई बार तो लेके जा भाई, इसी से तेरे को संतुष्टि मिलेगी, ले जा। फिर हम, भगवान ये सब जानने के बावजूद भी हम आश्रय देते हैं। और इतना नहीं, भगवान बोलते हैं देखो कितना उदार है ये, उदारा सर्वे वेते, हाँ ये सच मैग्नेनिमस सोल। मेरे पास आया है, वो कैसा मैग्नेनिमस सोल है, उदार सोल है। हाँ, वो तो हम ही जानते हैं। हम किन किन इच्छाओं से भगवान के पास जाते हैं, और हम, भगवान बोलते हैं उदार है, बड़ा उदार हृदय का है, मैग्नेनिमस है, भगवान को गुणगान करते हैं, पर असलियत तो कुछ और होती है। बट एनीवे, सो बट द प्रिंसिपल इज क्लियर, वन हैज टू क्राई फॉर द लॉर्ड, भगवान के लिए रोना पड़ेगा। और कभी कोई बोलता है कि भगवान के लिए हम रो नहीं पाते हैं, इस भौतिक संसार के लिए रोते हैं बस, कि हमको ये चाहिए वो चाहिए। कभी कृष्ण के लिए रोया है कोई? लोग जिससे हमारा कोई संबंध नहीं होता ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। मेरे को बहुत इसलिए आश्चर्य होता है। डोंट माइंड, क्षमा कर दीजिएगा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देता हूँ कि इस संसार में किसी व्यक्ति से हमारा कोई संबंध नहीं, वो हमको जानता भी नहीं, उसके लिए लोग रोते रहते हैं, उसके लिए लोग चिंता करते रहते हैं। सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, कभी कभी ऐसे कुछ फैन होते हैं, हाँ, जो सेलिब्रिटी के लिए रोते हैं। सेलिब्रिटी अगर तकलीफ में आ गया, तो जितना वो सेलिब्रिटी को तकलीफ नहीं है, उससे ज्यादा उसके फैन को तकलीफ होता है, रात रात भर सो नहीं पाता है, उसको स्वप्न आते हैं, रोता है। वो क्या सेलिब्रिटी है, उसको उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, वो तो जानता भी नहीं है आपको, और आपका उससे कोई संबंध भी नहीं है, देयर इज नो रिलेशन एट ऑल। और जिसके साथ हमारा एक्चुअल संबंध है, रिलेशनशिप है, कृष्ण के साथ, और कृष्ण जानते हैं हमको, बोलते हैं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में, उनको हमको कोई पड़ी पड़ी ही नहीं है। हम कोई फिक्र नहीं है, कभी किसी के लिए रोया है ये सोच करके, अरे कितना देखो, ठंड बढ़ गई अभी, कोरोना के टाइम पे कितना दिक्कत था। हाँ, भगवान को आप सब लोग जानते हैं क्या क्या स्थिति थी, तो किसी के दिमाग में ये आया कि अरे भगवान को अच्छे से खिलाने को, खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब भाव कब आएगा, जो शुद्ध भक्ति होगा तब आएगा ना। नहीं तो व्यक्ति क्या सोचते हैं, अरे वो तो पत्थर की मूर्ति है, वो क्या खा। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो जानते हैं पत्थर की मूर्ति नहीं है,
राधा रासबिहारी जी खड़े हैं यहाँ पे, हैं मंदिर में। प्रभुपाद जी इसलिए इतना जोर क्यों दे रहे थे कि जल्दी मंदिर बनाओ, और इतना फाइट क्यों किए? कि प्रभुपाद जी का हृदय में पेन होता था, दुख होता था कि राधा रासबिहारी को हमने बुलाया है। हाँ, गोलोक बिहारी हैं, गोलोक वृंदावन से हम बुलाए हैं उनको, और यहाँ पे वो शेड, टिन टिन शेड के नीचे उनको खड़ा कर दिया है। बारिश के समय में पानी गिरता था, वक्त लोग किसी तरह से कपड़ा लगा लगा करके भवन को बचाते थे। ऐसी हालत थी, कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। तो ये प्रभुपाद जी का हृदय में भाव था, इसलिए प्रभुपाद जी बहुत पुश करते थे। हमारे गुरु महाराज को 1974 75 में, 74 में बुलाए, जीवीसी बनाए, और 75 एंड में जाकर के जब फाइनल गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन मिला कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोले, आई वॉन्ट दिस टेम्पल इन 6 मंथ्स, 6 महीने में मंदिर मुझे चाहिए। हाँ, भगवान को मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ, भगवान के लिए पैलेस चाहिए मुझे बहुत बड़ा, और 6 महीने में। तो सब भक्त लोग बिल्कुल जी जान लगा के तैयार हो गए। तो 6 महीने बहुत बड़ा टास्क है, इतना आसान नहीं है उस वक्त। फंड का भी कमी था, और प्लस बहुत सारा परमिशन, सीमेंट, बोरी, ये सब लाने के लिए। और भारतीय लोग तो इतने एक्सपर्ट होते थे, और विदेशी भक्तों को लूट लेते थे, धोखा दे देते थे। फिर भी जो है, प्रभुपाद जी के इच्छा को ध्यान में रखते हुए भक्त लोगों ने वो पूरा राधा रासबिहारी मंदिर 2.5 साल में कंप्लीट कर दिया। 2.5 साल के अंदर कंप्लीट कर दिया, प्रभुपाद जी ये चाहते थे। तो शुद्ध भक्त इस प्रकार से रोते हैं भगवान को देखकर। एक एक बार प्रभुपाद जी विदेश में एक मंदिर में गए। हाँ, तो जिस दिन पहुंचे, जैसे प्रणाम किए, तो प्रभुपाद जी देख करके बड़े दुखी हो गए, और अपने दुख को प्रकट करते हैं कि यहाँ पे भक्त लोग भगवान को अच्छे से खिला नहीं रहे हैं। ये प्रभुपाद जी देख सके। और फिर जब इंक्वायरी किया, तो पता चला सही बात है कि जो पुजारी थे वहां पे, कुछ वो आलस होने के कारण भगवान को अच्छे से ठीक ठीक से बना के कुछ कुछ आइटम नहीं बनाते थे। और कभी कभी कोई कोई भोग ही नहीं लगाते थे, बोलते थे इतना तो खाद खिला दिया अभी, अभी एक बार भोग नहीं लगाएंगे तो क्या है, क्या दिक्कत। जैसे शाम का एक आरती होता है, 6:30 बजे भगवान को भोग लगाते हैं, फिर 7 बजे संध्या आरती होता है। उसके बाद 7:30 पौने 8, फिर 8 बजे फिर से शयन भोग लगाते हैं। तो कोई पुजारी सोच सकता है, अरे अभी 6:30 तो इतना भर भर के खिलाया, फिर अभी 8 बजे फिर खिलाने को बोल रहे हैं, ठीक है नहीं बनाया तो नहीं बनाया, इतना क्या है, भगवान खाए हैं ना अभी तो, अभी डायरेक्ट सुला देने का। हाँ, नहीं, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको टेंशन हो जाती है, अरे भगवान को खिलाया नहीं। प्रभुपाद जी बोले, जो कृष्ण है नव यौवनम से है, कृष्ण इज 16 17 ईयर्स ओल्ड, नॉट ओल्ड, यंग बॉय। हाँ, फ्रेश यूथ है। जो 16 17 साल के लड़के होते हैं ना, आप देखेंगे, उनको आप कितना भी खिला दो वो सब हजम कर जाते हैं, खा लेते हैं। हाँ, और क्योंकि मेहनत करते हैं, कृष्ण और बलराम गोचरण के लिए जाते हैं, दिन भर इतना मेहनत करते हैं सब। तो शुद्ध भक्तों को भाव होता है कि भगवान को, कुछ लोग केवल 2 चपाती भगवान को थोड़ा सा घी लगा करके और थोड़ा थोड़ा सब्जी लगा के भगवान को दे देते हैं। प्रभुपाद जी बोले नहीं, कृष्ण को 16 17 साल का नवयुवक लड़का जैसा होता है, वो जितना खाता है उतना खिलाना चाहिए उसको, उनको। हाँ, 6 7 8 चपाती, दाल, राइस, सब्जी, और स्वीट आइटम, ये सारे जितने भी आइटम है वो सब भोग लगाना चाहिए भगवान को। ये जब भाव होगा तब तो कृष्ण के प्रति भाव विकसित होगा। कृष्ण को जरूरत नहीं है, दैट्स ऑल राइट, बट हमको हमारा एटीट्यूड होना चाहिए। तो इसलिए जब हम कृष्ण कृष्ण जिनके साथ हमारा वास्तविक संबंध है, हाँ, उनके बारे में हमको चिंता नहीं होती। इस संसार में जिसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच करके हम लोग टेंशन लेते रहते हैं। हाँ, तो चिंता करते रहते हैं। इज दिस नॉट फूलिशनेस? आप ही बताइए। अब अगर ये बोला जाता है तो फिर बुरा लग जाता है कुछ लोगों को। हाँ, आप खुद बताइए, इज दिस नॉट फूलिशनेस? यस और नो? टेल अस। भगवान कृष्ण जो हमारे हृदय परमात्मा के रूप में है, और हर क्षण हमको मदद करते हैं, हमारे वास्तविक शुभ चिंतक हैं, हमसे प्रेम करते हैं और प्रेम करना चाहते हैं। और तो और अ, उनको कमी नहीं है। हाँ, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं, एक से एक लक्ष्मी है जो उनका निरंतर सेवा करने के लिए तत्पर है। फिर भी भगवान कृष्ण जो है सोचते हैं कि अरे, एक ये, हाँ, ये मूर्ख अनंत रूप गौरदास भौतिक संसार में क्यों सड़ रहा है, ये कब मुझे प्रेम करना सीखेगा, ये क्यों नहीं प्रेम करता मुझे।
तो भगवान को ये जो पद जीवात्मा है थर्ड क्लास, इसका प्रेम प्राप्त सेवा प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। क्या लाभ होगा भगवान, हम क्या सेवा दे सकते। ये भगवान जो है प्रेम होने के कारण, प्रेम होने के कारण सोचते हैं, भगवान ये विचार उनके हृदय में रहता है कि ये मेरे से दूर होकर के इतना दुख भोग कर रहा है, तो ये कब मुझे सेवा करना चालू करेगा, कब मुझे प्रेम करना चालू करेगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, द मोमेंट यू become attached to somebody, you become concerned for somebody else other than Krishna. That particular moment, Krishna means experiences great pain within his heart. वो कृष्ण को हृदय में दुख देता है। जिस क्षण हम कृष्ण को रिप्लेस करके हमारा जो अटेंशन है, हमारा जो प्रेम है, आसक्ति है कृष्ण के लिए जो होना चाहिए, विच इज मेंट ओनली फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, कृष्ण के लिए है, उस क्षण अगर हम कृष्ण के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी एम्बिशंस के लिए हम अपना हृदय दे देते हैं, so that very moment Krishna's heart becomes painful. हाँ, या बोलेंगे क्या ऐसे फालतू इमोशनल बातें कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट इमोशनल थिंग। ये शास्त्र में है प्रमाण। भगवान भगवान ये गोप कुमार वाला जो स्पेशली जो कथा है उसमें दिया हुआ है, भगवान बोले गोप कुमार को, जब डायरेक्ट जब फाइनली हजारों जन्मों के बाद वो लोग वृंदावन पहुंचा, तो भगवान बोले कि जब जब तुमको मनुष्य जन्म मिलता था तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि नाउ अब ये मेरे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेगा, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करके भजन करेगा अच्छे से, और मेरे प्रति आसक्ति विकसित करके जीवन अपना समर्पित करके इस जीवन में मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन बार बार हर मनुष्य जन्म मिलता था और तुम जो है अलग जगह आसक्त हो जाते थे, इस प्रकार से मेरा हृदय टूट जाता था। भगवान का हृदय, Krishna's heart breaks when he sees somebody who rejects to develop attachment for him and instead develops attachment and affection for somebody else in this material world. So that is heartbreaking for Krishna. इसलिए so anyway, important point है कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब हम उनके नाम को जप करते हैं तो हमको पुकारना चाहिए कृष्ण को, विथ अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन को पुकारना चाहिए कि कृष्णा प्लीज कम, आई एम विलिंग टू सर्व यू ओनली। आपको ही सेवा देने के लिए मैं तैयार, आई एम विलिंग टू डेवलप अटैचमेंट फॉर यू अलोन, प्लीज कम, प्लीज डू नॉट रिजेक्ट मी। ये है भाव। हरि नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण। जब हरे कृष्ण हम जप करते हैं, सो विद इन एट द बैक ऑफ आवर माइंड, हमारे मन के बैकग्राउंड में, हाँ, ये सबकॉन्शियस माइंड में भी ये चलना चाहिए, बट वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। बट कॉन्शियसली ऑल्सो एटलीस्ट बैक ऑफ द माइंड हमारा ये रहना चाहिए, विचार नहीं करना, आपको कुछ सोचना नहीं है या प्रार्थना नहीं बोलना है, बट ये एटीट्यूड अंदर से रहना चाहिए वाइल चैंटिंग हरे कृष्णा जप करना है, नाम को ही सुनना है। लेकिन वो नाम को सुनने के पीछे भाव क्या होना चाहिए, नाम को जप करते वक्त, सुनते वक्त भाव हो सकता है कि कृष्ण मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, क्या, माया 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 चाहिए, माया के अलग अलग नाम ले सकते हैं। किसी को बहुत पैसा कमाना है, मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। हाँ, इसलिए दैट इज नॉट एक्चुअल चैंटिंग ऑफ कृष्ण। वो चैंटिंग है ही नहीं, उसमें कृष्ण है ही नहीं, ये समझ लेना चाहिए। इसलिए कोई भक्त बोलता है कि मैं इतने सालों से 16 माला जप कर रहा हूँ, नाम जप करना ये काम क्यों नहीं कर रहा है। नाम काम कब करेगा, जब नाम होगा तब तो करेगा ना, आपने नाम जप किया ही नहीं। हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए भक्ति ठाकुर प्रभुपाद और गौर किशोरदास बाबा महाराज इसका स्पष्टीकरण करते हुए बताते हैं। मैंने कई बार ये कथा बताया आपको कि एक बार एक बहुत बड़ा भागवतकार, भागवत कथाकार हुआ, जो बहुत सुंदर भजन गाता था, कथा करता था, और रोता रहता, रोते रोते करता था कई बार, जो पब्लिक बहुत सारे फॉलोवर उसके बन जाते। लेकिन बाद में कथा के बाद जाकर के फिर बैठ करके वो गांजा फूकता था, हाँ, नशा करता था। तो एक बार किसी व्यक्ति ने पकड़ लिया कि अरे ये बाबा जी तो आश्रम में बैठ के बहुत अच्छा अच्छा प्रवचन देते हैं, बाद में पीछे पीछे जा करके ऐसा ऐसा गलत गलत कार्य करते हैं, चार नियम तोड़ते हैं। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास जाकर के वो पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो तो इतना घंटों अच्छा प्रवचन देता है, और इतना अच्छा जब कीर्तन करता है, इतना अच्छा गाना बजाना कर करके, रो रो करके कीर्तन करता है। आप देखेंगे स्पेशली बाहर के जो प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, हाँ, जो प्रोफेशनल तरीके से सीखे होते हैं,
पता नहीं आप में से किसको मालूम होगा। लेकिन स्पेशली उत्तर प्रदेश में या और भी कई जगह ऐसे ऐसे और संस्था है, आश्रम है, जहाँ पे भागवत कथाकार बनने का ट्रेनिंग दिया जाता है प्रोफेशनल तरीके से। कि आपको जब भागवत कथा करने बैठे हैं तो आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, आपको कैसे शरीर का लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसे मुस्कुराना चाहिए, कब कितना रोना चाहिए, कैसे कौन कौन से बजाने वाले होने चाहिए। हाँ। और कुछ लोग कैसे कैसे करना चाहिए, ये सब पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है, बट दिस इज ऑल यूजलेस। प्रभुपाद श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद नेवर रिकमेंडेड सच थिंग। कि ये जो है वास्तविक जो कृष्ण प्रतिभा है उसको खत्म कर देता है। ये प्रोफेशनल तरीके से ये सब सीख करके, और उनका उद्देश्य क्या रहता है, कुछ और रहता है, पैसा कमाना। तो जब इसने पूछा तो गौर किशोरदास गौर महाराज को बोला कि वो इतना कीर्तन किया, नाम जप किया, रोया, लेकिन फिर ऐसे गलत आचरण में कैसे फंसा हुआ है। तो गौर किशोरदास गौर महाराज बोलते हैं, कंफर्म करते हैं, बोलते हैं, एक्चुअली ही नेवर चैंटेड कृष्णा होली नेम, ही नेवर चैंटेड हरे कृष्णा। He all the while, all the time, he only chanted money, 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 woman, 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 name, fame, glory, name, fame, glory. बस यही जब किया उसने। इसलिए there was no transformation within the heart। और श्री भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद भी इससे रिलेटेड एक इंसिडेंट बताते हैं। इसलिए जब करते वक्त हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम व्हाट वी डिजायर टू गेट, हमको क्या चाहिए। अगर हमको कृष्ण नहीं चाहिए, या कृष्ण के अलावा भी कुछ चाहिए, या कृष्ण के साथ भी कुछ चाहिए, दोनों ही चीज, हाँ। हाँ, कोई बोलेगा कि नहीं प्रभु जी हमको कृष्ण भी चाहिए, कृष्ण भी चाहिए और साथ में और भी चीजें चाहिए, वो भी पर्याप्त नहीं है, स्टिल देन ऑल्सो कृष्ण विल नॉट कम, तब भी कृष्ण नहीं आएंगे। कृष्ण रिजर्व्स द राइट नॉट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ टू somebody who doesn't exclusively want him only। हाँ, ये कृष्ण अपना अधिकार, स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से, तो ये भगवान रखते हैं, राइट, अधिकार रखते हैं अपने पास, कि जब तक कोई व्यक्ति केवल उनको ही प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है हृदय में, तो अपने आप को उपस्थित नहीं करते, रिवील नहीं करते। इसलिए भगवान बोले माम एकम शरणम व्रजा, केवल मुझे ही शरण लेना चाहिए। तो जो कृष्ण ही चाहते हैं, ध्यान रखिए, कृष्ण भी एंड कृष्ण ही, जो कृष्ण भी चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो अ डिस्क्वालिफिकेशन। जो कृष्ण के अलावा चाहते हैं उनका तो छोड़ दीजिए, अदर देन कृष्ण, कृष्ण के अलावा कुछ चाहते हैं, देन फॉरगेट अबाउट हिम। और कृष्ण भी जो चाहते हैं कि हाँ कृष्ण भी मिल जाए और बाकी साथ में कुछ माया भी मिल जाए, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन है। जो केवल कृष्ण ही चाहते हैं, हाँ, और कृष्ण बिकम्स वेरी मच ओबलाइज्ड। भगवान फिर ऐसे भक्त के प्रति भगवान दौड़ के आते हैं और बहुत ही कृतज्ञ हो जाते हैं, और ऐसे भक्त को भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं, और उसको सब कुछ मिल जाता है। बिकॉज कृष्ण अपने आप को दे देते हैं ना। तो कृष्ण अपने आप को दे दिए तो फिर और क्या कमी रह जाएगी। तो ऐसा डिवोटी जो है पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड हो जाता है। ही बिकम्स, ही फ्लोट्स, नॉट फ्लोट्स, ही ड्राउन्स इन द ओशियन ऑफ ट्रांसेंडेंटल ब्लिस इटर्नली। वो दिव्य आनंद के सागर में डुबकी लगाता रहता है, ऐसा वो जो कृष्ण को ही चाहता है। ठीक है, तो इसी सदी में विराम करेंगे। वैसे आप में से कितने भक्त हैं जो कृष्ण कृष्ण ही चाहते हैं? हाँ, हाथ ऊपर करिए। कृष्ण ही चाहते हैं।